नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो सीधे आ रही है पहाड़ों से, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल विधानसभा में बजट पास हो गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और सदन को अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। लगातार कई सारी सियासी अटकलें, गर्म वहां का तापमान भले ही ठंडा हो लेकिन वहां की सियासत और ज्यादा गर्म होती हुई दिख रही है। तमाम अटकलें हैं, अलग अलग तरीके की अटकलें हैं, बहुत सारी बयानबाजी देखने को मिल रही है, कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, बजट पास होने के बाद अब सदन को अनिश्चितकाल के लिए हिमाचल में स्थगित कर दिया गया है। और अब देखिए किस तरीके से वहां से कई सारी बातें लगातार सामने आ रही थी और ऐसे में सुक्खू की सरकार बचेगी या फिर नहीं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार है और इस बीच में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह साफ किया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही है क्योंकि इसी के साथ अब उनको अपना बहुमत पेश भी करना होगा, बताना भी होगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में हैं, जबकि बीजेपी के जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि सुक्खू सरकार अल्पमत में है और उसका जाना तय है। तो दोनों ही ओर से बयानबाजी है। ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। पहली बात तो ये है कि मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूँ मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूँ और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है, ये जीत हमारी होगी। उन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दिया है, वो हमारे साथ है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आज कट मोशन लगे थे पीडब्ल्यूडी पर और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने त्याग पत्र दिया कि इस सरकार में रहने का कोई अभिप्राय नहीं है, जानी है आज नहीं तो कल जानी। कितने दिन लगेंगे? तो भाजपा की सरकार बनेगी जयराम जी? फिर आगे देखेंगे, लेकिन ये सरकार नहीं होगी। और हिमाचल में सियासी कलह के बीच कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी की ओर से शिमला गए पर्यवेक्षक सबकी राय लेंगे, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। और जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पार्टी कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी, यानी जो भी निर्णय यहां पर लेना होगा अगर वो कठोर भी होगा तो उसको भी लिया जाएगा। ये पूरे संकेत वहां पर जितने भी कार्यकर्ता इस वक्त हैं और जितने भी पार्टी के सदस्य हैं उनको भी ये बड़ा संदेश पार्टी आलाकमान की ओर से देने का प्रयास है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने ये कहा है कि पार्टी की ओर से शिमला गए हुए पर्यवेक्षक सबकी राय अपनी अपनी लेंगे और फिर आगे का फैसला लिया जाएगा। और जयराम रमेश ने यह भी साफ कर दिया कि पार्टी कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि तमाम अटकलें इस बीच यहां पर लग रही हैं। लेकिन ऐसे में सियासी उठापटक के बीच अब कठोर निर्णय कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया जा सकता है। क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए। इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं, कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो मैं ये मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आगे भी जो है हम अपनी बात को पूरी मजबूती से रखेंगे एंड देन विल सी। हिमाचल में सुक्खू सरकार बची है या कांग्रेस सरकार? सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है विच इज हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। Vikram ji, there are certain rumors which are going around. I don't know if it is rumor or truth that you are in touch with 14 other Congress MLAs and you could soon join the BJP camp and the decision could come any time afternoon in the evening. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे अफसरों का जो है अफवाहों का बाजार होता है, बट आई स्पीक द ट्रूथ, आई स्पीक विदाउट एनी इंडल्जेंस, पॉलिटिकल इंडल्जेंस, और जो भी हमने बोलना होगा उसको साफ तरीके से। पर आपने आज कहा ये बात कि 1 साल से आप काम कर रहे थे लेकिन बहुत आहत हुए, तो ये 1 साल से ही आप बहुत आहत थे या फिर आपको बहुत लंबे समय से लग रहा था कि नहीं कुछ खराब है, चीजें ठीक नहीं है सरकार में और सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराजगी है?
नहीं, देखिए जो भी बात है मैंने बड़े साफ तरीके से कही है, उसमें कुछ उसको घुमा फिरा के नहीं कहा है, और आगे भी जो कुछ कहना होगा उसको भी हम बड़े साफ तरीके से कहेंगे। तो ये रास्ता खुला है कि आप भाजपा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि नाराजगी तो आपकी है, आपके फादर के स्टैचू के लिए आपको जगह नहीं थी, वो एक बड़ी नाराजगी थी, आप नाराज हुए, भावुक हुए। इट इज नॉट अबाउट अ स्टैचू तो मैं केवल एक उसका एक उदाहरण दिया। अगर एक जो होना चाहिए जिस तरीके से वो उसमें कुछ कमी मुझे दिखी है तो उस चीज को मैंने जग जाहिर किया है, एंड आई एम श्योर उसमें रेक्टिफिकेशन जो है आने वाले समय में किया जाएगा। विक्रम जी, आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार के पास अभी मैंडेट है या किसी भी समय गिर भी सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस तो बहुत कॉन्फिडेंट है लेकिन बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है कि उनके पास मेजॉरिटी है, सरकार नहीं बची है। नहीं, ये तो देखिए अभी आज बजट पास हो गया है, जो फाइनेंस बिल था वो पास हो गया है, और आने वाले टाइम में जब भी और भी कोई वो आता है उसको भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेस करेगी। तो कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह को आप यहां पर सुन रहे थे, आज ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, और ऐसे में अब जो सुक्खू सरकार का संकट है इसी के साथ और ज्यादा बढ़ गया कि आखिर बहुमत अब कैसे साबित होगा। सुक्खू सरकार के सामने कई सारे सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं कि ये सरकार अब बनी रह पाएगी या फिर नहीं। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ अरुण भी जुड़ रहे हैं, अरुण वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। अरुण, देखिए खूबसूरत दिखती है वादियां, हिमाचल के जो पहाड़ हैं बेहद खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन वहां की जो राजनीति है वो कांग्रेस के लिए कठिन और जटिल होती जा रही है। क्या स्थितियां वहां पर बनती बिगड़ती इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी अभी भी डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, हालांकि नियंत्रण से बाहर स्थिति उसकी चली गई, और सिर्फ 6 विधायक नहीं, जिसको आप सुन रहे थे विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और किसी मुख्यमंत्री में अगर भरोसा उसके मंत्रालय में उसके मंत्रियों का नहीं रहे तो एक विश्वास का संकट होता है। और बीजेपी के पास इस तरह की खबरें हैं कि और भी लोग जो हैं वो आ सकते हैं, उनके पाले में अंदर खाने बात कर रहे हैं। जैसे विक्रमादित्य सिंह का सुबह तक पता नहीं था कि वो इतने नाराज हैं कि इस्तीफा दे देंगे, वैसे ही बीजेपी दावा कर रही है कि कुछ और विधायक उनके संपर्क में। हालांकि सुक्खू ने यह कहा कि कांग्रेस के संपर्क में भी बीजेपी कुछ विधायक हैं, लेकिन इस समय जो स्थिति वो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष जो 6 बागी विधायक हैं उनका केस सुन रहे हैं। अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो स्थिति और ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, क्योंकि तब हाउस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और कांग्रेस एक तरह से आक्रामक रूप से सदन के अंदर बहुमत साबित करने की कोशिश करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो विक्रमादित्य सिंह हो या पार्टी के और जो लोग नाराज हैं, क्या वो फिर पाला बदलने की तरफ आगे चले जाएंगे? क्या फिर बीजेपी के साथ मिलकर के वो लोग कोई एक अलग जो है सियासी समीकरण बनाएंगे? ये सारी बातें हैं। लेकिन इस बीच देखिए, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल 2 लोगों पर नजरें टिकी हैं। विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं, और राज्यपाल के पास भी सवेरे जयराम ठाकुर गए थे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ, और वहां पर 2 शिकायत उन्होंने की। पहली बात तो यह कि जो बजट में कट मोशन है उसको वोटिंग के जरिए पास नहीं करवाने की मंशा लग रही है विधानसभा अध्यक्ष की, बल्कि ध्वनिमत से पास करवाना चाहते हैं, जिससे ये नहीं पता चलेगा कि कितने विधायक उनके साथ हैं और कितने उनके खिलाफ हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो शिकायत उन्होंने की कि मार्शल का एक्सेसिव उपयोग किया गया है और धक्का मुक्की की गई उनके विधायकों के साथ, और आज तो 15 को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। तो इन सब के बीच अभी स्थिति बहुत उलझी हुई है। क्या होगा? सुक्खू को इस्तीफा देने के लिए आलाकमान ने कहा है, लेकिन तब जब कोई चेहरा मिल जाए जो सबको मंजूर हो, और उसी कवायद में कांग्रेस लगी हुई है। जी, और अरुण, हमेशा से हिमाचल की अगर राजनीति कांग्रेस के हिसाब से देखी जाए तो वीरभद्र सिंह इज इक्वल टू कांग्रेस हिमाचल में रही है स्थिति हमेशा से। प्रतिभा सिंह भी जब चुनाव हुए थे तो वो सीएम बनना चाहती थी। क्या अब उनको मनाने का प्रयास होगा? उस वक्त तो प्रियंका गांधी ने जैसे तैसे सिचुएशन संभाल ली थी, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति? क्या उनको मनाने की कवायद है? विक्रमादित्य को मनाने की कवायद है? क्या कोशिशें हैं कांग्रेस की ओर से? देखिए, वही बात विक्रमादित्य सिंह कह भी रहे थे कि वीरभद्र सिंह के नाम पर ही मैंडेट लिया गया। उनका यह कहना था सारे पोस्टर, सारे बैनर वीरभद्र सिंह के नाम के लगाए गए थे। जनता जो यहाँ की थी, जो वोटर थे, वो इमोशनल उनको लेकर के थे, उन्होंने सरकार बनाई, और तब से आलाकमान ने अब तक जो कुछ उनको कहा वो मान गए। उनका यही कहना था कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। हालांकि राहुल गांधी की सोच दूसरी थी। उनका यह कहना था कि वीरभद्र सिंह कई बार सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नया नेतृत्व डेवलप करना चाहिए राज्य में। इसलिए सुक्खू को जो लोकप्रिय थे उस समय और लोगों के साथ जुड़े हुए दिखते थे, आज भी छोटी कार में आना, और उनका जो अतीत रहा है, जो उनका इतिहास रहा है, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते थे। लेकिन बीच के दिनों में जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके खुद के विधायक, उनके खुद के मंत्रियों ने, कि वो सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे थे, सारा पावर अपने पास रखना चाहते थे, विधायकों की, मंत्रियों की छोटी छोटी डिमांड वो पूरा नहीं कर रहे थे, और स्वयं के अंदर सारी ताकत जो है निहित रखना चाहते थे। उसको लेकर उबाल आया, और राजेंद्र राणा जैसे सीनियर लोग, सुधीर जैसे सीनियर लोग, जो लोग मंत्रिमंडल में जगह चाहते थे, उनको सिर्फ इस नाम पर कि आप हमारे जिले के आसपास में राजनीति करेंगे और एक नया ध्रुव खड़ा
खड़ा कर देंगे राजनीति की, इसलिए उनको दरकिनार किया गया। ये सारी बातें इकट्ठा होकर के और एक तरह से विस्फोट हुआ, उसको संभाल नहीं पा रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू। हालांकि वो कह रहे हैं कि उस सरकार इसी बजट सत्र में हो सकता है कि बहुमत साबित कर दे, और कांग्रेस के विधायक अगर बीजेपी के संपर्क में तो बीजेपी के विधायक भी कांग्रेस के संपर्क में। उनकी बातें अपनी जगह पर, दोनों तरफ से दावे हैं, लेकिन इस बीच अस्थायी जो सरकार है वो दिख रही है, स्थायित्व पर संकट हो गया है और बहुमत खो दिया इस सरकार ने, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। और जो राज्यसभा के चुनाव उसमें 34-34 का आंकड़ा, उससे भी साफ है कि बहुमत का आंकड़ा जो 35 है वो अभी फिलहाल नहीं है उनके पास। जी, तो हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है और हिमाचल में कांग्रेस को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भेजे गए ऑब्जर्वर कल तक अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को देंगे, यानी कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है और एक ही दिन में वो पूरा काम यहां पर निपटा लेना चाहती है और हिमाचल को लेकर जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। ऐसे भी अटकलें अब लगनी शुरू हो गई हैं क्योंकि ऑब्जर्वर्स हिमाचल भेज दिए गए हैं। प्रियंका गांधी को कई सारे नाराज विधायक कॉल करते हैं और उसके बाद ये ताना बाना पूरा बुनता चला जाता है और अब जल्द ही कल अपनी रिपोर्ट यहां पर सौंपी जा सकती है। और अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए, कल ही रिपोर्ट सौंपी जा सकती है ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल क्या जानकारी, क्या बात हुई है विधायकों से, कितने विधायकों से अब तक ऑब्जर्वर्स की बात हुई है, कल तक रिपोर्ट कैसे पहुंचेगी? देखिए, रिपोर्ट सौंपने की कोई समय सीमा नहीं है। जितनी जल्दी विधायकों से संपर्क साध लिया जाएगा, सब इकट्ठा हो गए, किसी एक नाम पर सहमत हो गए या अच्छा विधायक वापस होने के लिए तैयार हो गए, वैसे ही मामला सुलझ जाएगा। उसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ दिन भी लग सकते हैं। ऐसी कोई समय सीमा इस तरह की रिपोर्ट की होती नहीं कि आप इतने बजे तक या इतने घंटे में रिपोर्ट दे दीजिए, क्योंकि तमाम विधायकों से बात करनी है, मंत्रियों से बात करनी है, नेताओं से बात करनी है कि अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाया जाता है तो किसके नाम पर कंसेंसस बनेगा। बड़ी जटिल प्रक्रिया है। मुकेश अग्निहोत्री की बात करिए, प्रतिभा सिंह की बात करिए या फिर राजेंद्र राणा की बात करिए, सबके मुखालफत में कुछ न कुछ चंक है। अगर प्रतिभा सिंह की बात करेंगे तो सुक्खू नहीं चाहेंगे कि वो बने। इस बीच कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा जिस पर सभी लोग सहमत हो जाएं, उस नाम की तलाश की जाएगी। अगर अच्छा विधायक पार्टी में आने को वापस तैयार हो जाते हैं तब स्थिति दूसरी होगी, और अगर ये नहीं आते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के जरिए इनको डिस्क्वालीफाई कराया जाएगा, तो वैसी स्थिति अलग होगी। तो ये इतनी उलझी हुई कहानी है, इतना जल्दी सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, बीजेपी, कांग्रेस, ये चार ध्रुवों में ये बटी हुई कहानी है और एक दूसरे से सिरा जोड़ना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इस बीच पर्यवेक्षक जो आ रहे हैं उनका अपना काम है, वो सेंस लेंगे सारे विधायकों से, मंत्रियों से, और वो अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे कि सुक्खू को बदलना है अगर तो किसके नाम पर ज्यादा लोग सहमत हैं, किसको बनाया जा सकता है जो स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि आज आप बदल के चले जाए, 10 दिन बाद फिर वही घटना जो आज हो रही है वो हो जाए। सारे लोग समर्थन में रहेंगे तभी किसी कंसेंसस कैंडिडेट पर सहमति बन पाएगी। जी, और इससे पहले पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में आगे की रणनीति तय करूंगा, यानी आगे उनकी ओर से कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि आज केवल सरकार से ही उन्होंने इस्तीफा दिया। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूँ, और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर।
इस तरीके की जो चीज़ हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज़ ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ कि इस तरीके की चीज़, किस चीज़ क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक हैं, इमोशनल है। हर चीज़ राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज़ को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीज़ें भावनात्मक होती है, कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी, इस चीज़ पे जो है वो अच्छा नहीं लगा और मैं आज इस चीज़ को जाहिर कर रहा हूँ। और आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम मुझे लगता है कि पार्टी इस चीज़ के बारे में जो है वो संज्ञान लेगी और इस चीज़ को आने वाले समय में जो है वो देखा जाएगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने पार्टी का हमेशा हर जंक्चर पर साथ दिया है और पिछले कल भी बहुत स्पेकुलेशंस थी, बहुत तरीके के अफवाहों के बाजार गर्म थे, मगर हमने पार्टी का समर्थन किया है। पार्टी के हाईकमांड का जो आदेश था उसको हमने पूरा किया है। और जैसा मैंने कल कहा कि हाईकमांड का जो विश्वास हमें रहा है उसको हमने पूरा किया है। नेता विक्रमादित्य को आप इस वक्त सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान के पाले में इस वक्त गेंद है और जिस तरीके से युवाओं का अपमान हुआ, कुछ ना कुछ पार्टी की ओर से जरूर किया जाएगा। अरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, विक्रमादित्य ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि 2 से 3 दिन में कोई बड़ा फैसला भी उनकी ओर से लिया जा सकता है। एक झटका तो पहले ही कांग्रेस को लग चुका है हिमाचल में, क्या अब ये दूसरा झटका लगने की तैयारी होगी अगर वो कोई बड़ा ऐलान करते हैं तो? देखिए, फिलहाल विक्रमादित्य सिंह वेट एंड वॉच की सिचुएशन में उन्होंने अपनी चाल चल दी। उनको जो कहना था, प्रेशर बनाना था, वो बना दिया। ऐसे समय में जब 6 विधायक क्रॉस वोटिंग करके चले गए थे, कमजोर दिख रही थी कांग्रेस, कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ देना और दबाव बना दिया उन्हें सुखविंदर सिंह सुक्खू पर। अब कांग्रेस आलाकमान को देखना है कि एड्रेस कैसे किया जाए। जो उनकी समस्या है, जो उनकी परेशानियां हैं, वो अपनी ही सरकार पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रहे हैं, अपने ही मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं आरोप कि उनके विभाग में उनका दबाव होता था, उनके विभाग में उनकी नहीं चलती थी, फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से लिए जाते थे। ये जो कुछ भी बातें वो कह रहे हैं, उसको एड्रेस कैसे करेगा कांग्रेस नेतृत्व या जो ऑब्जर्वर आए हैं? जाहिर सी बात है, जिस तरह से सबने मोर्चा खोला है, अगर आप देखिए तो एक ये क्राइसिस पार्टी के अंदर की भी है। सरकार की क्राइसिस जो है वो पार्टी की क्राइसिस है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के पर आरोप यह है कि उन्होंने सारी सत्ता अपने पास रखी, उसका बंटवारा नहीं किया। जो लोग उनके साथ थे या जो पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता थे, जो नेता बने, जिन्होंने बड़े लोगों को हराया, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना, उनके क्षेत्र में काम नहीं करवाना, उनकी बात नहीं सुनना, उनके पसंद के अधिकारी उनके जिले में तैनात नहीं करना, ये बहुत सारी ऐसी बातें थे जो मिलजुल करके ये इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें पार्टी के अंदर पार्टी के लोगों की समस्या मुख्यमंत्री द्वारा न सुना जाना और उनको अधिकार न देना, इन सब से जुड़ करके ये पूरा मामला बना। और जो आज हालात दिखाई दे रहे हैं वो इससे से। तो विक्रमादित्य सिंह इंतजार करेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको क्या ऑफर दिया जाता है। अगर उनको सुक्खू को हटा करके और किसी और को कंसेंसस कैंडिडेट को बनाया जाता है जिस पर वो सहमत हो, पहले तो वो प्रतिभा सिंह के लिए चाहेंगे, लेकिन अगर वो उनका विरोध होता है तो कोई एक बीच का रास्ता निकाले और उनको धमक के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ मंत्रालय दिया जाए, जिसमें सारे फैसले ले सके। और हो सकता है मंत्रालय और ज्यादा बढ़ाने की वो मांग करे, तो वो मुझे लगता है कि कांग्रेस में रह जाएंगे। लेकिन अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो हो सकता है बीजेपी के साथ चले जाएं। विकल्प खुला हुआ है, बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए। जयराम ठाकुर उनके चेहरे हैं सबसे बड़े, लेकिन अगर वीरभद्र सिंह का परिवार शामिल हो जाता है बीजेपी में तो उसके लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, आप देखिए झारखंड में एक सांसद बीजेपी में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और पार्टी उनको ले रही है, टिकट दे रही है। तो अगर वीरभद्र सिंह का परिवार लोकसभा चुनाव के पहले ठीक बीजेपी में आ जाता है तो बीजेपी के लिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? जी अरुण, तो यहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस के ऊपर अब प्रेशर पॉलिटिक्स है और इससे कैसे उभरती है कांग्रेस, यही देखना है। लेकिन इस्तीफे के ऐलान के बाद कांग्रेस विधायक भावुक हो गए और विधायकों की आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से
जो है वो अपना इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूँ और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। और अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ रही हैं, कहीं हालात अब ये ना हो जाए कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2 धड़ में इस वक्त हिमाचल कांग्रेस बटी हुई है और कल इतना बड़ा खेल हो जाता है राज्यसभा में जब 6 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। किस तरीके से, कम वक्त है लेकिन स्थितियां क्या सुधर पाएंगी अंदर खाने, क्या खबर आपको मिल रही है? देखिए 2 धड़े हैं कि 3 धड़े हैं, धड़े कई सारे हैं। एक धड़ा आपको साफ दिखाई दे रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, एक धड़ा सुक्खू के साथ है और एक है विक्रमादित्य सिंह जो इस्तीफा दे चुके हैं। तो 3 धड़े तो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा किसके साथ कौन होगा? देखिए अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाने का फैसला लिया जाता है तो ज्यादातर लोग किसके समर्थन में होते हैं? जो कंसेंसस कैंडिडेट हो जाए, जो सबका समर्थन हासिल कर सके, उसी को बना सकते हैं। अगर आप इनके किसी विरोधी को बनाएंगे तो फिर वो सरकार स्थायी नहीं होगी और जो आज हो रहा है वही 10 दिन बाद देखने को मिल सकता है। सत्ता का संतुलन अगर साधना है तो उसमें किसी एक व्यक्ति को ऐसे ढूंढ के लाना पड़ेगा, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री की बात हो रही है। प्रतिभा सिंह को अगर बनाएंगे आप तो फिर सुक्खू उस पर तैयार नहीं होंगे। कुछ ऐसे नाम होते हैं, जैसे राजस्थान में एक बार चर्चा अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के बीच सीपी जोशी का नाम आ गया। उसी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए निकल करके, डार्क हॉर्स जिसे कहते हैं, और जो आला कमान की भी पसंद हो, जो संगठन का भी आदमी और बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल ना हो, वो सबको साथ लेके चल पाए, या फिर केंद्र से अब चलाया जाए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। जो शक्ति का संतुलन है या सत्ता का जो बंटवारा है वो करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सारी समस्या जो है उसी को लेकर के है कि किसकी चले। सुक्खू के ऊपर सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में रखने का ही तो आरोप लग रहा है। वरिष्ठ लोगों को मंत्री नहीं बनाने का आरोप लग रहा है और एआईसीसी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से साफ कहा गया, कई बार सलाह दी गई सुखविंदर सिंह सुक्खू को कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनको साथ लेके चलिए, लेकिन वो अपनी जिद पर और अपने अधिकारियों की सलाह पर चलते रहे और बाकी लोगों की मांग जो है उसको दरकिनार करते रहे। और उसकी वजह यह है कि आज अच्छी खासी बहुमत की सरकार 40 सीट की वो मुश्किल में नजर आ रही है। और हिमाचल प्रदेश में तेजी से सियासी समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायक जयराम ठाकुर से मिले हैं, निर्दलीय विधायक भी जयराम ठाकुर से मिले हैं। विधानसभा में जयराम के चैम्बर में मुलाकात उनकी हुई है। ये 6 बागी विधायक हैं जिनकी मुलाकात हुई है। यहां पर जो लगातार अटकलें भी लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी इनको साधने की, अपनी तरफ खींचने की उनकी पूरी कोशिश है और ऐसे में जयराम ठाकुर के साथ उनकी मुलाकात होती है जो कि बेहद अहम है वहां की राजनीति के हिसाब से, जब वहां पर सियासी समीकरण लगातार इस तरीके से बदल रहे हों। लेकिन अब ये सब कुछ कांग्रेस आलाकमान के हाथ में है कि आखिर इनको किस तरीके से वो मनाएंगे। और अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए 6 ये विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन अब इनको मनाने की कवायद तो होगी, तो क्या आज ही इनकी ये सुनवाई होने वाली है? क्योंकि कल तक तो कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपनी है। देखिए यही समस्या है कि इन विधायकों को समय बहुत कम दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आप वापस लौट आइए, अगर नहीं लौटते हैं ये तो विधानसभा अध्यक्ष के पास शिकायत पहुंच गई, उस पर सुनवाई होगी और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो मुश्किल हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। और लेकिन कांग्रेस तब ये काम करेगी जब उसको पूरा भरोसा हो जाए कि ये लोग वापस नहीं लौट रहे।
अगर वो उस पॉइंट पे चल गए हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं, वहां से वापस नहीं आ सकते, तभी उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे, क्योंकि तब हाउस की स्ट्रेंथ कम करके और अपने जो विधायक बचे हैं 32 विधायकों की तब जरूरत होगी, 6 कम हो जाएंगे तो 62 की विधानसभा हो जाएगी। अब 32 जो है विधायक, उनका कट ऑफ मार्क हो जाएगा, वो बहुमत के लिए जरूरी होगा जितना कांग्रेस के पास है। अगर विक्रमादित्य जैसे लोग या उनके साथ और लोग मुश्किल खड़ी नहीं करते तो कांग्रेस आला कमान के सामने विकल्प यह है कि विक्रमादित्य सहित बाकी जो नाराज लोग हैं उनको समुचित उनका प्रबंध किया जाए, उनको मंत्रालय दिए जाए या जो उनकी मांग है उसको पूरा किया जाए और इन 6 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए अगर ये बीजेपी के साथ चले ही गए हैं तो। और सुक्खू या फिर कोई और जो मुख्यमंत्री बने, इन सबके साथ लेकर के चल सके, इन सबको मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से सत्ता में जो बंटवारा होता है, पावर का संतुलन होता है, वो बना के रख सके, तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। और ये ऑब्जर्वर्स और कांग्रेस जो नेतृत्व है उनके बीच की बात है कि ये क्या कहते हैं, इनकी डिमांड क्या है और वो क्या दे पाते हैं, दोनों पर निर्भर करता है। और वहीं कांग्रेस के 6 विधायकों की विधायकी पर आज ही फैसला आ सकता है। विधानसभा में स्पीकर बागी विधायकों के मसले पर सुनवाई इस वक्त कर रहे हैं। बागी विधायकों के वकील ने बताया कि उन्होंने इसके लिए 7 दिन का समय मांगा है, जबकि उन्हें 4 बजे तक का ये पूरा समय दिया गया है। अब लगातार जो उनकी मांगे होंगी, क्या वो कांग्रेस आलाकमान की ओर से मानी जाती है या फिर नहीं, क्योंकि अगर सत्ता का संतुलन बरकरार रखना है तो यहाँ पर कोशिशें और ज्यादा पुरजोर तरीके से और तेज करनी होंगी, क्योंकि कल तक का वक्त है। कल ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी आलाकमान को, उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार करके यहां पर देनी है। स्पीकर साहब को यह निवेदन किया है कि इन मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ शो का नोटिस दिया गया है। जो पिटीशन फाइल हुई है और जो उसके साथ अनेक्सर्स हैं वो हमको सप्लाई नहीं किए गए, जबकि जो एंटी डिफेक्शन रूल्स हैं हिमाचल विधानसभा के, उसमें 5-6 कंडीशन हैं जिनको कंप्लाई करके नोटिस भेजना होता है। और नोटिस के बाद भी रूल 7 के मुताबिक 7 दिन का समय दिया जाता है उन एमएलएज को जिनके खिलाफ नोटिस जाता है रिप्लाई फाइल करने का। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि हमको 7 दिन का मिनिमम टाइम जो रूल में प्रेस्क्राइब हो वो दिया जाए ताकि इसका रिप्लाई हम फाइल कर सके। दूसरी साइड का कहना है कि कोई देने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है। तो स्पीकर साहब ने कहा कि मेरा 2 बजे विधानसभा का भी सेशन है तो 4 बजे वो दोबारा उसकी सुनवाई करेंगे। हमने उनसे निवेदन किया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार कम से कम 7 दिन का टाइम दें ताकि वो रिप्लाई फाइल कर सकें। तो कांग्रेस के जो 6 बागी विधायक हैं उन पर आज ही फैसला आ सकता है। सुनवाई लगातार चल रही है। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, ये जो 6 विधायक हैं अंदर खाने, आपको क्या इनके बारे में जानकारी ऐसी मिल रही है? क्या ये पूरा मन बना चुके हैं कि बीजेपी में जाएंगे या फिर अब भी कुछ शर्तें अगर कांग्रेस पार्टी इनकी मान लेती है तो रह जाएंगे? देखिए, बड़ी मुश्किल कांग्रेस के सामने ये कि जो 6 बागी विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से जाके मिलते हैं, उनकी तरफ जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद जो विधानसभा परिसर है उसमें जो जयराम ठाकुर का जो दफ्तर है उसमें जाकर के मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। तो संपर्क में वो बीजेपी के हैं, बातचीत वो बीजेपी से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कांग्रेस के किसी नेता के सामने दिख रहे हो या फिर राज्य के जो प्रभारी हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं या फिर जो उनका कोई दूत है, ऑब्जर्वर है, वो उनसे मुलाकात करे, बात करे। फिलहाल इस वक्त वो यहां पर नहीं है, किसी जगह पर है जहां पर अगर कांग्रेस उनसे संपर्क कर रही हो तो शायद कुछ बात बने और संपर्क करना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि अगर वो 6 वापस नहीं आते हैं, अगर एक बार क्लियर हो जाता है उसके बाद कांग्रेस के सामने विकल्प है। जैसा कि आप कह रहे थे, नेचुरल जस्टिस के तहत वो 7 दिन का समय मांग रहे हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर जो स्पीकर होता है उसका निर्णय सर्वमान्य होता है और हो सकता है कि वो अगर नहीं वो वापस आना चाहते तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दें और वो आनंद फानंद में भी कर सकते हैं। बाद में कोर्ट में इसकी सुनवाई होती रहेगी, बहुत सारे मामलों में कोर्ट में इस तरह की सुनवाई चलती रही। अभी महाराष्ट्र इसका उदाहरण है, महाराष्ट्र की सुनवाई कब तक हुई है और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली है।